क्या हालचाल मेरे ब्रह्मांड के खोजियों। आज हम गोता लगाने वाले हैं एक ऐसी कहानी में जो आपके दिमाग के तारों को हिला देगी, आपकी रातों की नींद उड़ा देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई में हम इस विशालकाय यूनिवर्स में अकेले हैं। मैं बात कर रहा हूं 2016 की उस मास्टरपीस की जिसने साइंस फिक्शन को एक नया मतलब दिया, अराइवल। इमेजिन कीजिए, एक दिन बिना किसी चेतावनी के हमारी नीली धरती पर 12 रहस्यमयी यान उतर आते हैं। कोई हमला नहीं, कोई डिमांड नहीं, बस खामोशी। हवा में तैरते हुए विशाल अंडे, जैसे किसी दूसरे ग्रह से आए हुए मेहमान, या शायद कुछ और। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम इस एलियन कॉन्टैक्ट की कहानी को परत दर परत खोलेंगे, जहां भाषा एक हथियार भी है और एक पुल भी, जहां समय सीधी रेखा नहीं बल्कि एक गोल चक्कर है, और जहां एक माँ का प्यार पूरे ब्रह्मांड के रहस्यों से भी गहरा है। हमारी कहानी की हीरो है डॉक्टर लुईस बैंक्स। ये वो जीनियस हैं जिनकी उंगलियां किताबों के पन्नों पर ऐसे नाचती हैं जैसे कोई जादूगर अपनी छड़ी घुमा रहा हो। भाषा इनकी दीवानी है और ये भाषाओं की रानी। जब दुनिया एलियंस के आने से दहशत में है तो मिलिट्री को याद आती है हमारी लुईस, क्योंकि अगर किसी को इन मेहमानों की जुबान समझ में आ सकती है तो वो यही हैं। अब आप सोच रहे होंगे, एलियंस आए हैं तो कोई धांसू सा कमांडो जाएगा, बंदूकें चलेंगी, धमाके होंगे। लेकिन नहीं, यहाँ भेजा जाता है एक भाषाविद और एक फिजिक्स का प्रोफेसर, इयान डोनेली। अब इयान भाई साहब दिमाग के तो तेज हैं, लेकिन एलियन से बातचीत करने का इनका तरीका थोड़ा किताबी है। लुईस और इयान की ये जोड़ी जैसे ब्यूटी एंड द गीक का एलियन वर्जन। और फिर होता है वो पहला कांटेक्ट। उस रहस्यमयी यान के अंदर वो मिलते हैं हेप्टापॉड से। अब इनका नाम सुनकर कोई क्यूट सा ऑक्टोपस इमेजिन मत कर लेना। ये 7 पैरों वाले जेलीफिश जैसे दिखने वाले क्रिएचर हैं जो एक पारदर्शी दीवार के पीछे से कम्युनिकेट करते हैं। माहौल एकदम साइलेंट, डरावना और अजीब है, जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में कदम रख रहे हों। अब सबसे दिलचस्प पार्ट, ये एलियंस हमसे हमारी तरह हेलो नमस्ते नहीं करते। ये आवाजें नहीं निकालते, बल्कि हवा में स्याही जैसे गोल गोल सिंबल्स बनाते हैं। सोचिए जरा, आपकी पूरी बातचीत एक धुएं के छल्ले की तरह हो, जिसमें हर घुमाव और हर आकार का एक गहरा मतलब हो। ये कोई सीधी सादी वाली भाषा नहीं है, बल्कि एक पूरी सोच, एक पूरा विचार एक ही सिंबल में कैद है। लुईस और इयान के लिए ये एक दिमागी कसरत से कम नहीं है। ये सिंबल्स क्या कहते हैं? इनका मतलब क्या है? क्या ये कोई चेतावनी है? क्या ये कोई इनविटेशन है? लुईस दिन रात इन गोलों को समझने में जुटी रहती है, हर एक पैटर्न को डिकोड करने की कोशिश करती है, जैसे कोई सदियों पुरानी पहेली सुलझा रही हो। और यहीं से कहानी एक अलग मोड़ लेती है। इन एलियंस की भाषा को सीखते सीखते लुईस के अंदर कुछ बदलने लगता है। उसके दिमाग के तार कहीं और जुड़ने लगते हैं। उसे भविष्य की झलकियां दिखने लगती हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। इन एलियंस की भाषा सीधी रेखा में नहीं चलती जैसे हमारा समय चलता है। इनकी भाषा गोल है, चक्रीय है, और इसे सीखने से लुईस का दिमाग भी उसी तरह से सोचने लगता है। उसे अपने भविष्य के पल दिखने लगते हैं, अपनी होने वाली बेटी, उसके साथ बिताए हुए प्यारे पल, और फिर वो भयानक सच्चाई, उस बच्ची की मौत। अब यहाँ पर फिल्म आपको एक बहुत ही गहरा सवाल पूछती है। अगर आपको पता चल जाए कि आपकी जिंदगी में खुशियाँ भी आएंगी और दुख भी, और वो दुख इतना बड़ा होगा कि आपकी रूह तक काम जाएगी, तो क्या आप फिर भी उस जिंदगी को जीना चाहेंगे? क्या आप उस खुशी को सिर्फ इसलिए ठुकरा देंगे क्योंकि उसका अंत दर्दनाक है? लुईस का जवाब होता है हाँ, क्योंकि वो जानती है कि कुछ लम्हे इतने अनमोल होते हैं, इतने खूबसूरत होते हैं कि उनका दर्दनाक अंत भी उनकी कीमत कम नहीं कर सकता। वो प्यार, वो हंसी, वो जुड़ाव, वो सब कुछ उस दर्द से कहीं ज्यादा मायने रखता है। अब कहानी का दूसरा पहलू देखिए। पूरी दुनिया में डर का माहौल है। दूसरे देश इन एलियंस को खतरा मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि एलियंस एक मैसेज भेजते हैं, ऑफ अ वेपन। अब इंसान अपनी खोपड़ी खुजा रहा है, ये हथियार मान रहे हैं या हमें हथियार दे रहे हैं? क्या ये हमला करने की तैयारी है? लेकिन लुईस, जो अब इन एलियंस की सोचने के तरीके को थोड़ा थोड़ा समझने लगी है, उसे एहसास होता है कि ये कोई बम या बंदूक नहीं ऑफर कर रहे, वो तो हमें अपनी भाषा ऑफर कर रहे हैं। एक ऐसा टूल, एक ऐसा नजरिया जिससे हम समय को अलग तरह से देख सकते हैं। और यहाँ आता है फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट। ये एलियंस सिर्फ आज हमारी मदद करने नहीं आए हैं, उन्हें तो हजारों साल बाद हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी। वो हमें ये भाषा इसलिए सिखा रहे हैं ताकि भविष्य में जब उन्हें कोई खतरा हो तो हम उनकी मदद कर सकें। ये कोई हमला नहीं है, ये तो एक दोस्ती का, एक भरोसे का बीज बो रहे हैं। और आखिर में अराइवल हमें एक बहुत ही पावरफुल सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर आपको अपना पूरा भविष्य दिख जाए, उसमें खुशियाँ भी हों और दुख भी, तो क्या आप उस जिंदगी को वैसे ही जियोगे? क्या आप जानबूझकर उस रास्ते पर चलेंगे जिसका अंत आपको पता है? लुईस ने चुना जीना, पूरी तरह से जीना, हर पल को महसूस करना, चाहे उसमें दर्द भी शामिल हो, क्योंकि असली खूबसूरती तो उस सफर में है, उन लम्हों में है जो हम जीते हैं।
तो ये थी अराइवल की कहानी, एक ऐसी फिल्म जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, आपको इमोशनल कर देगी और शायद आपको समय के बारे में एक नया नजरिया भी देगी। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो यार एक लाइक तो बनता है। नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि अगर आपको अपना भविष्य पता चल जाए तो आप क्या करोगे। क्या आप लुइस की तरह उस जिंदगी को गले लगाओगे? और हाँ, ऐसे ही माइंड बेंडिंग मूवी समरीज और दिलचस्प कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ फिल्में नहीं देखते, हम उनके अंदर छिपे हुए गहरे मतलबों को ढूंढते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जीते रहो, सोचते रहो और फिल्में देखते रहो। बाय बाय।